हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। और जिसका आप लोगों को था इंतज़ार, वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। तो इसके लिए मुझे वापस से वो गाना याद आ रहा है, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए आप लोगों का दिल था बेकरार। यस, सो फाइनली आई थॉट कि बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग जानना चाहते हैं। बीइंग अ फैमिली हम लोग एक दूसरे के बारे में जानना ही चाहते हैं, बट मुझे नहीं पता था कि बीइंग अ फैमिली लोग इतना जजमेंटल हो जाते हैं। तो किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं, कुछ तो अलग ही कमेंट्स कर रहे थे, कुछ का अलग ही चल रहा था। तो जिन्होंने गंदा या गलत कमेंट किया है उनके लिए आई गेस कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को शायद ऐसा ही ट्रीट करते होंगे। तो सो नो, लाइक मेरे को ऐसा कुछ बुरा हुआ, मुझे बुरा लगा, बट उसके बाद आता है कि ठीक है, शायद ये लोग ऐसे ही हैं जो ऐसा सब गंदा कमेंट कर रहे हैं, बट ठीक है, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आई नो वट हैव डन, आई नो क्या चीज़ें हुई हैं। आप लोग नहीं जानते हो क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या था। यू गाइज डोंट नो अबाउट आवर पास्ट। तो आप लोगों ने जिस सोच से कुछ नहीं गंदा लिखा है, सिर्फ उनके लिए, हाँ, ये सारे लोगों के लिए नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे बहुत विशेष भी किए हैं। कुछ लोगों के ऑफकोर्स मन में क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछना और किसी के लिए कमेंट में सिर्फ नॉर्मल ऐसा लिखना कि कंग्रेचुलेशन, या फिर आपका एक सवाल है, हमें ही जानना है। बीइंग अ फैमिली ऑफकोर्स सब एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जानने तक आई वाज लाइक ओके ठीक है। बट ये जो बीच में एक चीज़ आ गई थी ना कि लोगों ने ऐसा, आई कांट से दोज वर्ड्स राइट नाउ, बट वो ऐसा था कि आप पढ़ते ही हिट हो जाएगा, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं ना कहीं वो चीज़। बट एनीवेज, सो मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, मतलब वो स्टोरी डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि नाउ आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन, नाउ आई एम फ्री। क्योंकि जब शादी होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है चीज़ों में, और आई गेस इंस्टाग्राम पे इतने क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे वो 2 दिन में वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा। तो आई होप आज जितना भी मैं क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए, तो जितने भी क्वेश्चंस के आज मैं आंसर कर पाऊँगी तो मैं कर देती हूँ, एल्स बाकी कल के आप वीडियो में देख लेना। तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टार्ट किया था एक स्टोरी, एंड पूछा था कि वो लोग क्वेश्चन पूछे जो यूट्यूब के लिए, मतलब मेरे ब्लॉग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, मैं जस्ट ले लेती हूँ वो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनर विद आई एम स्मृति से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, आई नो गाइस, मैं समझ सकती हूँ वो चीज़ें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आपका जो जॉइंट अकाउंट था नानू दी और आपका, उसका नाम चेंज किया, प्लीज़ बताओ क्यों। ओके, तो वो हमारे जॉइंट अकाउंट था क्योंकि हम साथ में वीडियोस बनाते थे, और वी वर लाइक कि हम साथ में हैं, तो हम साथ में वीडियोस बनाते थे। और अभी ऐसा हो गया कि शायद वो, हमें लगा कि वो नहीं बनाना चाहिए, मतलब वो वीडियोस, वो अकाउंट नेम चेंज कर देना चाहिए, तो हमने कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, इसमें ऐसा कुछ सोच के नहीं करा, बट ऐसे कर दिया। यशस को क्यों नहीं बुलाया, आई नो तुम आंसर तो दोगे नहीं। तो ये जोधा है कोई जिन्होंने ये पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि ये हम बहुत बार बोल चुके हैं कि हम उन लोगों से बात नहीं करते हैं, और इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 2 years कि हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अब तो आई गेस क्लियर हो जाना चाहिए 2 साल में, अगर आप हमें रेगुलर देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम उन लोगों से बात ही नहीं करते हैं, वो लोग हमारे लिए और हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो बात ही खत्म हो गई, क्यों नहीं बुलाया, कहाँ नहीं बुलाया, फ्रेंडशिप क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते हो, आप उनके घर पे क्यों नहीं गए, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये आई डोंट थिंक ये वैलिड क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या खोबरागड़े, आई, मतलब मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, बट ठीक है गाइस, चला लेना। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। आप और नानू कब मिलोगे, हम लोग देखना चाहते हैं हम दोनों को साथ फिर से। ओके, तो हम दोबारा कब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो इसका क्वेश्चन सिर्फ, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, क्रिस्प एंड सिंपल। इसका आंसर मैं बस सिर्फ इतना, मैं इतना ही बोलने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट है गुरहसन,
का व्हेन यू एंड नानू भाई से टुगेदर टू व्लॉग। हाँ, उनका भी एक क्वेश्चन है कि हम दोनों साथ में कब होंगे, तो जल्दी आई गेस मिलेंगे। जब मिलेंगे आपको ब्लॉग्स में दिख जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तायाबा ज़ारा खान। मैं आई डोंट नो, सॉरी गाइस, मैं वो नाम में थोड़ी बैड हो रखी हूँ। तो ये आपके एक्स हैं और अपनी पूरी स्टार्ट से लव स्टोरी बताएं, फैमिली एटसेट्रा। ओके, तो वो एक्चुअली पूरी चीज़ें जानना चाहते हैं और हमारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ के लिए ना आई गेस मुझे, मैं अगर यहाँ बोलने लग जाऊँगी तो ये आज का जो क्वेश्चन है मैंने रखा है वो ख़त्म हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो इसके लिए आई थिंक मुझे एक और अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स लव स्टोरी भी शेयर करेंगे, चीज़ें भी शेयर करेंगे आगे जाके कैसे क्यों हुआ क्या है डिटेल में। मतलब ऐसा नहीं कि अभी तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रही हूँ, तो डिटेल में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, तो वो करेंगे जल्दी और आपको मिल जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड नानू। गाइस ये है महल कारजू का कि नानू और मेरे बीच में क्या हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, देयर इज नथिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। हम बहुत नॉर्मल हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, बातचीत होती रहती है। हम बहुत प्यारे से बच्चे हैं, दोनों पारे बच्चे हैं यार हम लोग। वो भी तो पारे गंदे बच्चे हैं, बट वो पारे बच्चे हो ना भाई, तो बट ठीक है ना, हो जाता है यार। वैसे हमें लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुई है, पहले बता दूँ। ऐसा कुछ मत सोचना कि लड़ाई करके बैठ गए, अलग हो गए, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अर्ज कौर का क्वेश्चन है आपकी और जीजू की स्टोरी। अगेन वही स्टोरी आ रही है, हाउ वी मेट, हाउ वी आर गॉट मैरिड। तो वो चीज़ मैं आपको डेफिनेटली किसी एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आपका बाद में दिया जाएगा। ओके, और किसी ने लिखा है, वो स्टोरी पे ही डाला था, नाइस लुक, थैंक यू। ये अंजलि दयाल ने लिखा है, थैंक यू सो मच अंजलि। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। फिर से ये जोधा का आया है, जिन्होंने यशवंत के लिए पूछा था। फिर से उनका आया है कि अपनी मर्जी वाले लोगों के आंसर दोगे। आई नो, इफ सच में क्वेश्चन है आंसर है तो बताओ। गाइस मैं उसका वहाँ पे स्टोरी पर रिप्लाई तो नहीं करती। अब मैंने आपसे पूछा है, आपके क्वेश्चंस आने चाहिए थे। उनको शायद ये डाउट था कि मैं शायद उनके क्वेश्चन का या फिर मजाक मस्ती में मैंने ये Q&A के लिए स्टोरी डाल दी, बट ऐसा नहीं था। अब उनका अगर क्वेश्चन होगा तो ज़रूर उनको आंसर मिल जाएगा, बट क्वेश्चन आंसर राउंड तो था ये, और यहाँ पे मैं उन क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है इनोसेंट रंजना का। मैं सबके नाम ना लूँ तो आई गेस चलेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा हो गए। तो ओके, किसी का क्वेश्चन है कि आपके फैमिली नहीं थे मैरिज में, क्यों? तो फैमिली क्यों नहीं थी? क्योंकि लव मैरिज है। क्यों नहीं थी? क्योंकि घर वाले माने नहीं। क्यों नहीं थी और मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो लव स्टोरी जब आपको मैं बताऊंगी ये चीज़ आपको तब पता चलेंगी। तो डिटेल में मैं नहीं बता सकती अभी। तो इतना है कि बस सिर्फ इतना सही कहानी है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकती। ओके, फिर नेक्स्ट है आप, अच्छा ये मैंने दोबारा से पढ़ लिया था। एक मिनट, मैं न्यू एंड आपकी शादी में नानू क्यों नहीं आई और आपके मायके वाले क्यों नहीं आए? ओके, मेरे फैमिली वाले क्यों नहीं आए। किसी का क्वेश्चन है कि आपकी शादी में नानू क्यों नहीं आई और मेरे फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं आए। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स का तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि वो क्यों नहीं आए, और डिटेल में जब बताऊंगी पूरी स्टोरी तो आपको तब पता चल जाएगा। दूसरा है कि नानू क्यों नहीं है, तो उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा हो गया था कि ऑस्कर की एक्चुअली में तबीयत खराब थी। जो बहुत लोग ऐसा कमेंट भी आया था कि नहीं कोई ऑस्कर की तबीयत खराब नहीं है, नानू आ सकते थे, इतना भी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी। तो एक्चुअली ऑस्कर की तबीयत खराब थी तो उसको बोला गया था कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, डॉक्टर ने मना किया था। वो एक्टिव रहता है, वो बीमार होता है, वो फीवर में भी नहीं इतना एक्टिव होता है। जब उसका भी ऑपरेशन भी हुआ था, सर्जरी भी हुई थी, तो वो सर्जरी के टाइम पे भी वो इतना एक्टिव था भाई, मतलब टचवुड लिटरली सच में वैसे बहुत एक्टिव रहता है वो। तो आपको अपने ब्लॉग में देखा होगा तो ऐसा एक्टिव लग रहा था, बट वो कहीं ना कहीं नहीं आ सकता था। तो उसके अलावा वी वर इन टच, हम वीडियो कॉल पे थे, सब चल रहा था मस्त। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आपने और लव स्टोरी के बारे में ब्लॉग बनाओ,
ये ज़रूर बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद, मुझे थोड़ा सा भी और सेटल होने दो। जब जैसे ही अब मेरे को 30% टाइम मिलेगा ना, तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली ब्लॉग बनाऊँगी और आपको चीज़ें पता चलेंगी सारी एक-एक करके। तो मैं सोच रही थी एक्चुअली कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर है, आप उसको तब जान पाओगे। मतलब अगर मैं बीच में से एक आपका क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी ना, तो आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे मेरे साथ। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीज़ें स्टार्ट से बतानी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे और आपको स्टार्टिंग से चीज़ें बताएँगे कि कैसे-कैसे क्या-क्या हुआ है। और आपने जो क्वेश्चन आपने जो कमेंट्स किए, आपके जो जजमेंटल आंसर्स आए हैं मुझे भाई, मेरे को जिनसे मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, एक्चुअली बहुत हर्ट हुई हूँ। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दीज़ थिंग्स, बट ठीक है, अगेन कहने के लिए फैमिली होते हैं, आप लोग बस यहाँ पे फैमिली हो, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ हैं, जिनके साथ मैं रही हूँ, दे नो मी एंड उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ में। वो मेरे दुख में दुख थे, वो मेरी खुशी में खुश थे। तो दैट्स इज व्हाट आई अर्न इन माई लाइफ। वो कुछ फ्रेंड्स मेरे लिए वही बहुत है, वही मेरी फैमिली भी है बाय द वे। ओके, तो किसी ने इंस्टाग्राम पे ये लिखा था कि क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन जो सही लगे वो बता देना। तो ये उनके लिए है कि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर रही हूँ, तो आपका भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल ही जाएगा। और साथ में उन्होंने लिखा है ऑलवेज बी हैप्पी, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। ओके, किसी ने लिखा है, किसी का क्वेश्चन है कि आपकी शादी को लेके बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, कुछ क्लियर करें। क्लियर ये है इस समय कि गौरव को मैं बचपन से ही जानती हूँ और इतना ही बताना चाहती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी कि मैं बचपन से जानती हूँ एंड वी नो ईच अदर बहुत टाइम से। और लव मैरिज है, घर वाले नहीं माने थे, तो कुछ और चीज़ें हुई और होते होते चीज़ें हो गई। यस, अगर मैं अभी बता दूँ ये सारी चीज़ें तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कैसे बनेगा गाइस। तो यहाँ ही सच्चाई है, वो लोगों के लिए जो ये बोलेंगे हाँ एक और ब्लॉग में व्यू लाने के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसे कमेंट आए थे बाय द वे। तो आप ऐसे ही समझ लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन का एक ही ब्लॉग में आंसर इस तरीके से ना करूँ। क्योंकि अगर आप मेरी फैमिली हो और अगर आप मुझे जानना चाहते हो और मैं आपको चाहती हूँ कि मेरी चीज़ें आप जानो, तो वो एक्चुअली आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरी हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो जब आप मेरी हर चीज़ जानोगे, तब आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, तब आप मुझे बोलोगे कि भाई आप गलत हो या सही, तो मुझे शायद तब सही लगेगा। क्योंकि वो फिर आपकी मेंटालिटी हो जाएगी कि आपका, क्योंकि सबका सोच इक्वल नहीं होता, तो आपके नज़रिए में अगर वो चीज़ सही होगी तो वो सही, नहीं है तो नहीं, तो तब आप बोलोगे मुझे। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, हाँ, क्योंकि वो आप ऐसा सोच रहे हो। तो बस मैं अभी और चीज़ें नहीं बता सकती इसके बारे में। किसी ने लिखा है कि डिड यू टेल नानू टू लीव दैट हाउस, साथ में भी तो रह सकते थे ना। ओके, तो इसका एक इतना सही आंसर है, किस तरीके से बताऊँ यार। अगर एक्चुअली इन क्वेश्चंस के आंसर कर दिए तो बहुत सारी स्टोरी की जो चीज़ें हैं वो पता चल जाएगी। बट ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला था नानू को कि ये वाला जो घर है, ये वाला वो छोड़ के चले जाए। ये उसका ही डिसीजन था। हमारा ऐसा प्लान था कि एक शादी करने के बाद आई विल मूव आउट, मैं कहीं घर देख लूँगी। तो बट उसका एक ही रीज़न था कि ऑस्कर के लिए स्पेशली, बिकॉज ऑस्कर यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है और जितना मैं ऑस्कर से प्यार करती हूँ उतना वो भी ऑस्कर से प्यार करती है। और ऑस्कर को भी यहाँ पे जैसे 3 साल हो चुके हैं रहते रहते, एंड डॉग्स को होता है ना जल्दी घुलते मिलते नहीं है, और वो उसको है थोड़ा सा वो ये टाइम पे उसको ऐसा था कि ऑस्कर के लिए, और ये ग्राउंड फ्लोर पे घर है, हम ऑस्कर को बाहर कराते हैं, वो सब कुछ बाहर ही करता है, 2-3 दिन में 3 से 4 बार वो बाहर निकलता है। तो सिर्फ ये सोच के उसने ये किया था कि हाँ भाई वहाँ पे, मतलब यहाँ से अगर मैं चली जाऊँगी तो ऑस्कर एनीवेज मेरे साथ रहने वाला था। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि ऑस्कर मेरे साथ इसलिए रहने वाला था कि नानू जॉब जाती है, अगर वो डेली ऑफिस जाने लग जाती तो ऑस्कर नहीं रह पाता ऐसे, क्योंकि ऑस्कर के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं हूँ, और किसी के क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड करते क्या हैं, वो आगे मैं बता दूँगी। पर इतना उनके पास टाइम है कि वो बीच में आके ऑस्कर को खाना खिला सकते हैं, जैसे बीच में कभी भी नानू आ जाती थी। तो मैंने ऐसा
किसी को नहीं बोला कि भाई तुम घर से चले जाओ। मैंने ये बोला था कि हम में से जिसको भी कंफर्टेबल लगता है वो जा सकता है, और कहीं उसने सिर्फ वो हॉस्टल की वजह से ये वाला घर छोड़ दिया था। और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरा जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बीच में बंद तो नहीं हो गया, तो मैं देख लेती हूँ गाइस, 1 मिनट। बन रहा है ओके, तो मेरे को लगता है कि मेरे को 2 तो व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए। दी आप सब इकट्ठा कब देखोगे? आई मीन आंधी और डुगू दी। डुगू दी कब दिखेंगे? डुगू दी आई गेस आने वाली थी वैसे वो आज ही, मतलब जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट मेरे को मैं शूट कर रही हूँ, आप तो सेकंड मेरे को देख रहे हो। अब आपको रेगुलर डेली वाले व्लॉग से दिखेंगे, तो मतलब हर दिन का ऐसा, तो वो आने वाली थी आज ही, बट नहीं आई। लेकिन जब भी हम मिलेंगे जल्दी मिलेंगे और जल्दी आपको सब साथ में देखेंगे। ऐसा टेंशन वाली कुछ बात है नहीं वैसे, ठीक है? सब साथ में दिखेंगे बढ़िया से। Why your family didn't attend your wedding? ओके, तो किसी का क्वेश्चन, शादी में फैमिली क्यों नहीं आई? तो शादी में फैमिली इसलिए नहीं आई क्योंकि बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करने वाली हूँ। आई नो कि आपका एक खुल के आंसर चाहिए इन सब चीज़ों का, तो वो चीज़ मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ गाइस कि जब मैं अपनी एक लव स्टोरी अच्छे से आपको बताऊँगी, लव स्टोरी का कुछ भी शूट करूँगी, जल्दी शूट करूँगी, तो उस टाइम पे हर एक चीज़ बता दूँगी। तो हर चीज़ जब मैं बताऊँगी वहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, तो आपको सेपरेटली मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं करने पड़ेंगे, या फिर आप मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे कि ये वाले पे ये कैसा हुआ, और आप उस टाइम पे मुझे स्टोरी के बारे में कुछ पूछोगे ना, तब मैं आपको बता पाऊँगी, ठीक है? ओके, किसी ने लिखा है कि शादी में नानू और ऑस्कर दोनों नहीं आए थे और मैंने किसी को मिस नहीं किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसका नाम या फिर ऑस्कर का नाम नहीं ले रही हूँ व्लॉग में, दैट डजंट मीन कि मैं उनको मिस नहीं कर रही हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है लास्ट, आई गेस लास्ट ही है, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगी तो बहुत ज़्यादा व्लॉग बन जाएगा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो उसको ना करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी चीज़ें। तो फिलहाल के लिए ये है कि आपको सिर्फ वो उतना ही दिखाया गया है। व्लॉग आपने देखे होंगे शादी के, मैंने शूट नहीं किए हैं, वो फ़ोन कहीं ना किसी के पास था, सिमरन कर दिया, फिर डुगू कर रही थी, या फिर कोई भी कर रहा था घर में। मैंने जो थोड़ा बहुत शूट किया है वो मैं आपने को दिख गया होगा। तो और ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे कैमरा लेके खड़े होते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मिस नहीं कर रही थी, ऑफकोर्स मैं मिस कर रही थी सबको। मैं कॉल पे थी, मैं बात कर रही थी, भले मैं बहुत बिजी भी थी चीज़ों में, बट जब भी मेरे को टाइम मिल पा रहा था तो मैं कर रही थी इन सब चीज़ों का। और कम हुई हैं बातें, ये आई कैन से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, तो उसका भी एक रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ही इन सब चीज़ों में लगी हुई थी, घर की चीज़ें, फिर फैमिली नहीं थी तो कुछ चीज़ें मुझे खुद से भी करनी थी, कुछ चीज़ों का होता है कि फैमिली नहीं है तो आपको वो चीज़ें करनी है, मतलब एक दुखता है थोड़ा सा, बट ठीक है, हुआ। यही था, ये हो गया। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी को मिस नहीं किया, मैंने बहुत मिस किया था सबको। और ये है एक चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का लास्ट क्वेश्चन ये है कि डू यू लव मी, डू यू नीड मी, wanna love me, आजा बेबी मेरे नाल राइट नाउ, एंड उसका आंसर है यस आई डू। ओके, तो यही मस्ती, पागलपन और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और जानने के लिए बने रहें आप एवी शर्मा व्लॉग्स में। और आपको उसके लिए करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, किची किची से आई लव यू, बाय बाय। आगे का ब्लॉग में और ज़्यादा क्वेश्चंस है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। यूट्यूब पे भी बहुत लोगों के कमेंट आया, वो उसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी अगर क्वेश्चन इससे अलग हुए तो। यहाँ करते वाला ब्लॉग एंड बाय बाय, गुड नाइट, जस्ट किची किची से आई लव यू, चिंग चुरस।